हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि CCC दिसंबर एंड जनवरी का जो रिवीजन क्लास उसकी फर्स्ट है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, उसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जो इस बार पक्का ही पक्का कम से कम ना होगा तो 99% आपके आने ही वाले हैं। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद मैं पार्ट सेकेंड लाऊंगा। तो पार्ट सेकेंड को देखने के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगला क्लास या पार्ट सेकेंड आपको देखने को तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें, और CCC की क्लास को पूरा देख के आप CCC का पेपर को क्लियर कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि आउटपुट डिवाइस संभव करती है, यानी कि जो आउटपुट डिवाइस होती है, पहले तो आपको ये जानना होगा कि आउटपुट डिवाइस होती क्या है। तो ऐसी डिवाइस जो डाटा को, यानी कि जो इनपुट के माध्यम से आउटपुट प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि अगर हम इनपुट आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, मान लीजिए आपका इनपुट कीबोर्ड हो गया, तो इनपुट कीबोर्ड होता तो कीबोर्ड से मैंने कोई अच्छा टाइप किया, यानी कि जैसे लिखा CCC, ठीक है, लिखा, तो जो CCC आपको जो मॉनिटर पे दिखाई देगा वो आउटपुट डिवाइस होगा, है ना। यानी कि मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, और जो इनपुट जिससे आप डेटा को अंदर मतलब भेज रहे हो वो इनपुट हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस क्या संभव करती है, आउटपुट डिवाइस से आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ आंसर आपको दिख रहे हैं, डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को इनपुट करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सोच के बताइए कि इसका जो आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आउटपुट डिवाइस होती है क्या संभव करती है, इसमें आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेटा को, वही मैंने बताया कि डेटा को देखेगी और उसको प्रिंट करेगी, यानी कि जो मॉनिटर पे आपको दिखाई देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा C एंड C, तो ये मैंने लिखा आपको इस मॉनिटर पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस क्या करती है, इसको दिखाती है और इसे आप प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, आपका जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो है नोटबुक या पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप या सुपर कंप्यूटर। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हो कि सुपर यानी कि सबसे, सुपरमैन जैसे होता है ना, वैसे ही तो सुपर कंप्यूटर है, तो यह आपका सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे बड़ा कंप्यूटर ये सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि गणना कार्य के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। गणना का मतलब होता है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन कार्य के लिए कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, CU, MU, ALU या मॉनिटर का। तो इसका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ALU। इसका फुल फॉर्म होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। A से अर्थमेटिक, L से लॉजिक, U से यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं। तो फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा था, ये कौन सा है ना। तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा है, सागा SAGA 220 या फिर परम 8000 या ENIAC या EDVAC, इसमें से कौन सा होगा आपका। तो सबसे पहला इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर आपका परम 8000 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, B नंबर। जो आपका ये परम 8000 कंप्यूटर है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इसमें से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपका ये है परम is a series of supercomputers designed and assembled by the Center of Development of Advanced Computing CDAC in पुणे, इंडिया। इसका आपका मतलब है कि परम जो है, परम इज ए सीरीज, परम एक ऐसी श्रृंखला है किसकी, सुपर कंप्यूटर की, जो डिजाइन और असेंबल्ड यानी कि डिजाइन की गई है और असेंबलिंग की गई है किसके द्वारा, बाई माने के द्वारा, द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यानी कि CDAC का फुल फॉर्म लिखा हुआ है सेंटर फॉर डेवलप्ड
ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन पुणे। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सुपर कंप्यूटर जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया, बनाया गया, तो किसके द्वारा, सीडैक या सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये है कहाँ, तो पुणे में, ठीक है, इंडिया के पुणे में। और आपका फिर है आपका इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि परम 8000 कब रिलीज किया गया, कब इसका रिलीज किया गया था, तो 1991 में। ये आप क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा आराम से और इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, 2-3 बार देखोगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, आप जैसे कि पूछ लीजिए आपसे या क्वेश्चन आ जाए आपका कि लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है परम सीरीज का वो कौन सा है, ठीक है, जो इस समय लेटेस्ट चल रहा है तो वो कौन सा है, तो हो जाएगा परम ब्रह्म, है ना। और ये सितंबर 2019 में इसको रिलीज किया गया था। और आपका स्टोरेज इसकी है 1 PB। ओके, तो चलिए इसके बारे में, परम कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दिया हमने। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिख रहा है, निम्न में सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपकी इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो माउस हो गया, ठीक है, C नंबर आपका राइट हो गया। और ये भी कौन क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि निम्न में सबसे कॉमन पॉइंटिंग, इसे माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। जैसे कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी आप माउस को, जैसे कि माउस का यूज करते हो, तो जब एक जगह पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बिंदी बन गई, आपके सामने दिख रहा है पॉइंट, ये पॉइंट जो दिख रहे हैं, तो माउस से आप इस पॉइंट को बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, है ना, ये पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, तो इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा C आपका माउस, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है। यानी कि इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह, यानी कि जो आपका टेक्स्ट प्रिंटेड होगा, प्रिंट किया जाएगा, उसको इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, OCR, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा OCR। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 7वां नंबर है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है। कंप्यूटर के द्वारा, मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो कंप्यूटर के द्वारा परिणाम जो उत्पन्न होता है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी परिमाण लिख गया है, परिणाम होगा, ठीक है, परिणाम या रिजल्ट जिसे कहते हैं। इंग्लिश में आप लोग समझिएगा कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न रिजल्ट क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर से जो रिजल्ट उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे, मेमोरी कहेंगे, आउटपुट कहेंगे या इनपुट। इनपुट वो होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है, इनपुट किया जाता है, और जो उससे रिजल्ट निकलता है उसे हम आउटपुट कहेंगे। क्या कहेंगे, आउटपुट। तो आपका C नंबर एग्जैक्ट हो जाएगा। और इससे पहले मैं बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने के पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरी ई बुक लेना चाहते हैं, यानी कि CCC की बुक फ्री में लेना चाहते हो, तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि मुझे इसकी ई बुक चाहिए और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने जानकारी दे दी। अगर आप ई बुक लेना चाहते हो फ्री में, कोई भी पेमेंट नहीं करना चाहते हो, सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ई बुक इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें से कम आपके 1200 से 1400 क्वेश्चंस होंगे, जिनको आप पढ़ के आराम से पास हो सकते हो या फिर अच्छे ग्रेड पा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि निम्न में कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है, ठीक है। यानी कि आपकी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका RAM, इसे कहते हैं रैम। और इसका फुल फॉर्म अगर आए आपके CCC एग्जाम में तो उसे आप कहिएगा, R से आपका होता है रैंडम, A से एक्सेस, M से मेमोरी। आपका रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपसे बाय द वे आपसे अगर पूछ ले क्वेश्चन रोम का फुल फॉर्म बताइए, तो रोम का फुल फॉर्म आपका क्या होगा,
आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। आपका इसका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स आपका अगर आपसे पूछ ले कि ईपी रोम का आप फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, तो क्या बताएंगे? ईपी रोम का हो जाएगा आपका ई से क्या होगा? इरेजेबल, ठीक है। पी से प्रोग्रामेबल, यानी कि प्रोग्राम जो होता है उसमें एबल लगा दीजिए तो प्रोग्रामेबल। और फिर आरओएम, रोम का ऊपर बताया रीड ओनली मेमोरी। तो आपका इसका पूरा हो जाएगा कि ई से इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ये आपके मैंने सारे यहाँ पे फुल फॉर्म बताए हैं और जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बी हो जाएगा आपका, ठीक है रैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऐसा है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कि निम्न में कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कंपोनेंट या घटक है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो इसमें से आपको पता होगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है CPU। अगर इससे आपका फुल फॉर्म पूछे तो CPU का क्या होता है? CPU का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और फिर 10th नंबर का है, जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है? यानी कि जब कोई कंप्यूटर आपका रिपोर्ट प्रिंट कर देता है, यानी कि प्रिंटर से जो कॉपी है आपकी वो प्रिंट हो जाती है, उसके बाद वो क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी कहलाती है, या सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, या सिस्टम कॉपी कहलाती है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें से एक छोटी सी परिभाषा बताने वाला हूँ, हार्ड कॉपी क्या है और सॉफ्ट कॉपी क्या है। देखिए कैसे पहचानेंगे आप कि हार्ड कॉपी है, कैसे पहचानेंगे कि आप सॉफ्ट कॉपी है। तो जो कॉपी, जैसे कि मैंने कोई आपका MS वर्ड ले लीजिए, ठीक है, उसमें मैंने कोई एक आपकी सीरीज बनाई, ओके, या कोई आप फंक्शन कुछ बनाया, हमने उसमें बना दिया एप्लीकेशन। उस बनाने के बाद जैसे कि उसको हमें प्रिंट करना है, ठीक है, तो प्रिंट करने से पहले उसे हम एडिट कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम कुछ भी सही गलत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे ऐसे लिखा है जब कोई कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है इसे प्रिंट करने से पहले अगर कंप्यूटर की स्पेलिंग बाय द वे गलत हो गई तो हम इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसे हम प्रिंट करने के बाद तो ये जो सही हो जाएगी इसे क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट मीन्स होता है आपका नरम, ठीक है, तो ये आपकी सॉफ्ट कॉपी होगी। और अगर इसे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करने के बाद जो आपको कागज़ मिलेगा, जो आपको पेपर मिलेगा, उसमें कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है, यानी कि प्रिंट करने के बाद जो आपको कागज़ मिलता है वो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरूर बार बार देखिएगा, बार बार इनको पढ़ के जाइएगा, ये आपके पक्का ही फंसने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर ना समझ में आया हो तभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अगला वीडियो अच्छे से आपको समझा सकूं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनका मोस्ट वेलकम है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं अगली क्लास डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।